जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे ही रिलेटेड हमारी कुछ और वीडियोस भी होंगी। तो अभी जी हम चैप्टर नंबर 1 का इंट्रो करेंगे। उसमें है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है a rectangular array of a collections of real numbers say 0 1 2 3 and 4 7 such that this and then unclosed by brackets is set to the form of matrix. Similar this is an other matrix. तो यहाँ जब स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेशन में रेक्टेंगुलर कलेक्शन रियल नंबर एंड ब्रैकेट्स, ये कुछ मैंने सर्कल लगाए हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब इस शेप, रेक्टेंगुलर की शेप ये है, आप लोगों को पता भी होगा, जिसमें 2 साइड्स सेम होती हैं। ठीक है, और दूसरी 2 ऑपोजिट इनकी जो साइड्स हैं ये सेम होती हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर की शेप में इस तरह से बनता है। वो कह रहा है इसको अरेंज इस तरह से किया जाता है कि ये रेक्टेंगुलर की शेप लगती है। ऑफ अ कलेक्शन, किसकी कलेक्शन? ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स में आप लोग सिर्फ इतना सा वर्ड याद रखें, रियल नंबर ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0। 3 मैंने वर्ड बोले हैं। मैंने कहा है ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0। मतलब इसमें सारे नंबर्स ही आ जाएंगे। इसमें अगर आपसे पूछा जाए रियल नंबर्स का, तो आप लोग रियल नंबर ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड 0 जी, उसकी कलेक्शन। अब उसमें एग्जांपल के तौर पे, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे आप लोगों ने यही नंबर लिखने हैं 0 1 2 3 4। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसने कहा सच एज, अब ये देखिए रेक्टेंगुलर की शेप में उसने ये लिख दिया इनको अरेंज, लेकिन इसमें सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, इकट्ठे भी लिखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ अगर इकट्ठे लिख दिए जाएं तो बच्चों ये जो है 1 3 4 7 2 0, तो ये आपके पास मैट्रिक्स नहीं होगा। इस तरह मैट्रिक्स में एक सीक्वेंस के साथ 1 3 5 7 2 0। ठीक है, ये उसने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया गया। एंड देन अनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट, और इसको ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ क्लोज, लेकिन यहाँ पे भी आपने याद रखना है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इसके नाम है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट वो बिल्कुल नहीं यूज होगी, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट जो है वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगी। इस सेट द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसी फॉर्म को मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्म है, अब इसकी मैं कुछ बता देता हूं। यहाँ पे देखें उसने क्या कहा है, ऐसी कोई भी मतलब इस तरह से मिलती जुलती कोई भी आपके पास वैल्यूज आ जाए या कुछ दे दिया जाए, तो आप लोगों को मैट्रिक्स की पहचान वो पता होनी चाहिए। ब्रैकेट्स के साथ क्लोज हो और रियल नंबर्स हो और रेक्टेंगुलर की शेप में, और उसके साथ ही सिमिलरली 0 1 3 4 इज एन अदर मैट्रिक्स। ये आपके पास उसने मैट्रिक्स यहाँ पे एक और लिख दी है। इसके अलावा डिफरेंट और भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 ये भी लिख सकता हूँ, 1 2 इस तरह भी लिख सकता हूँ, लेकिन दरमियान में स्पेस होगी जी। इसके साथ ही कुछ जो है वो इसकी हम बातें जो है वो देखें, इसको डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब है कि यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर के साथ ये कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम रख देते हैं, जैसे कि ए। अब ए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। जो हम डिनोट करते हैं ये कैपिटल जो है अल्फाबेट्स हैं उनके साथ करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ई। ये आप लोग जहां भी जो भी आप लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन में गिवन होंगे वो आप एज इट इज वो ही रखेंगे। इसके साथ ही इसके जो ये जो रियल नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं एंट्रीज। ठीक है, ये एंट्री, ठीक है, एक है तो एंट्री, ज्यादा है तो एंट्रीज। ठीक है, ये एंट्रीज है सारी इसकी किसकी? मैट्रिक्स की। ठीक है जी। इसके बाद इस मैट्रिक्स में जी, तो
आगे जी हमारे पास है रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अभी बात हो रही थी मैट्रिक्स की, उसमें देखें ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है। अब इसमें ये रोज है, ये रो फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो। जो हॉरिजॉन्टल वे में होगी उसको हम रोज कहेंगे और जो वर्टिकल में होगी उसको हम कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, ये जितने होंगे हम उसको काउंट करके लिख सकते हैं। तो यहां पे अब इसकी डेफिनेशन, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस जैसे वे कॉल्ड रोज, द एंट्री प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। तो ये जी कॉलम है आपके पास C1, C2 एंड C3। अब इसके बाद ही इसी से ही आगे हमारा यहां से टॉपिक। अब ऑर्डर, अगर हमने ये मेजर करके दोनों देखें कि रोज एंड कॉलम कितने हैं और इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर में पहले रोज बाय कॉलम। अब इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो 2 बाय 3 ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। इसका क्या नाम है जी ऑर्डर। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, आप इसमें देखेंगे रोज कितनी है, आप इसमें देखेंगे कॉलम कितने हैं, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो है जी आपके पास कि फर्स्ट रो पहले और सेकंड वाले में कॉलम। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक, यहाँ डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक, ये एक वर्ड, ठीक है, नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है उनको स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर यही है कि पहले रोज फिर देन कॉलम। अगर बच्चों आप लोग ये करते हैं कि पहले कॉलम और बाद में रोज लिखते हैं तो ये गलत होगा। स्पेसिफिक का वर्ड ही यहाँ पे इसलिए आया है कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। अब उसने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहा है, इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज, उसमें रोज क्या है M एंड कॉलम N, तो अब उसने क्या, देन M इज सेड टू बी ऑर्डर M बाय N। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनेशन, इसी से ही लिंक आ रही है, इक्वल मैट्रिक्स, लेट A एंड B be two matrix, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B। मतलब ये डिनोट करने का भी उसने बता दिया कि इसको हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे उसने ये बताया कि अगर A and B टू मैट्रिक्स A is said to be equal to B, क्या होगा, वो यहाँ से if and only से स्टार्ट कर रहा है। The order of A, the order of B, देखिए इक्वल करने के लिए कहा है। इक्वल जब भी किसी भी चीज के लिए करना हो तो हमारे पास दो चीजें हों। अगर मैं यहाँ पे अलग लिख दूं 4, ठीक, अब ये किसके इक्वल है हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे भी यही, द ऑर्डर ऑफ ए एंड द ऑर्डर ऑफ बी, ये दो मैट्रिक्स के लिए भी यूज हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे 2 जो है वो मैट्रिक्स ही यूज करेंगे। जैसे A is equal to 1 2, B is equal to 1 2, ठीक है। ये अगर दोनों, लेकिन इसका नाम है A, इसका नाम है B, लेकिन इनकी एंट्री सारी सेम है, इनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर इसका भी क्या है 2 बाय 1, इसका भी 2 बाय 1, एंट्रीज ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 2, ये भी 2। तो हमारे पास यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, यहाँ से A 1 2 एंड B A B। अब यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल द ऑर्डर ऑफ B, ठीक है। इसका ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाली तो कंडीशन इस पे फुलफिल है, लेकिन सेकंड वाली देखें, देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, ये नहीं है। यहाँ पे मैं नंबर चेंज भी कर देता हूँ, यहाँ 7, आप न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ लीजिए जी, 1 5 2 7। तो यहाँ पे हम कह देंगे A इज नॉट इक्वल। ये कहा कि ये दोनों कंडीशन अगर तो फुलफिल होंगी तो फिर जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है, अदर
वाइज हम उसको कहेंगे कि ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा यहाँ तक ही काम था। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।